जयपुर, राजाओं महाराजाओं का हसीन शहर। आज हमने सोचा कि चलो अपनी 4 आँखों से आपको जयपुर के दर्शन कराते हैं। 4 नहीं, 6 आँखों से। 6 आँखें क्यों? क्योंकि हम 3 हसीन लड़कियां उतर गई हैं मैदान में जयपुर के हसीन शहर को घूमने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी ओवर हो रहा है। चलिए देख लीजिए फिर दिल्ली टू जयपुर जर्नी हमारी। लड़कियां हैं तो बजट भी होगा, तो हम 3 यार। दीदी यार नहीं, जेंडर यारनिया। ओहो, तू अपनी लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट रख। मैं इन्हें थोड़ा बजट सिखा कर आई। 15,000 हाथ में लेकर हम तीनों लड़कियां सुबह सुबह निकल गई जयपुर की तरफ। 15,000 कम तो नहीं, बाय रोड गाड़ी से आपको सब दिखाएंगे धीरे धीरे। दिमाग में डर और दिल में बगावत लेकर हमने सोचा अब तो दिल्ली पार कर कर ही दिखाएंगे। इससे पहले किसी को भी फोन नहीं मिलाएंगे। लड़कियों के लिए बाथरूम साफ ना हो, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत होती है। खैर चलो छोड़ो, इस पे हम फोकस क्यों करें, मोदी जी देख लेंगे। चाय पे फोकस करते हैं हम 3 तितलियां। पहला स्टॉपेज गुड़गांव में ही ले लिया और पहले स्टॉपेज पे ही 250 रुपए गए छप्पा। कोई बात नहीं। अरे मैं मुंशी भी तो हूँ, आपको पूरा हिसाब भी तो देना है। पर हिसाब से पहले फोकस कर लो मैगी पे। लाइफ में पहली बार आप उनको ये समझ आया कि बगावत करना गुड फॉर हेल्थ। और आज ही मुझे ये भी समझ आया कि किसी ने खूब कहा है, मंजिल से सुहाना सफर होता है। लो लग गई नजर इसी की संस्कारी गर्ल मन मन मुस्कुरा रही थी। बहुत मन्नतों के बाद हम मन्नत पहुंच ही गए। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, समझ ही जाइए। अब मुंह से थोड़ी बोल सकती हूँ कि खाना बहुत ही बकवास था। और यहाँ पर 2 परांठे और 1 पेप्सी का बिल भी 1200 आया था। केसरिया बालम आवो का गाना हमने मन में बजाया था और ऐसे ही हमने अपना आधा सफर बिताया था। और आप लोग हो ना हमारे साथ हमारे सफर में? अगर हो तो कमेंट करके हमें भी बता दो। आंखें तरसने के बाद अब जयपुर हमारे सामने आया था।
जाता है जयपुर है पिंक सिटी और यहाँ की बसें भी पिंक है। जयपुर के छोटे छोटे गुंबद और लाल लाल मीनारे ही आपको बता देती हैं कि आप जयपुर में आ चुके हो, फिर आपको गूगल मैप की जरूरत नहीं। ये है विद्यालय और विद्यालय देखकर आपके मुंशी को याद आया कि आपको बताया नहीं कि 6000 का पेट्रोल और 1000 रुपए का टोल आपको अप एंड डाउन आराम से करवा देगा। खूबसूरत इमारत, इसको देखकर लगा किसी राजा का महल होगा। जब हम फोटो सेशन के लिए उतरे तो पता चला यहाँ तो कारपेट बन रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के सोचा कि कारपेट ले ही जाएं। ये अभी अंकल, इसे एक कारपेट को बनने में कितना टाइम लगता है? हाँ जी, फिर भी अंदाजन 4 महीना, 6 महीने 7 महीने, मतलब साल, 1 साल लगता है। कोई बना हुआ कारपेट है क्या? बना हुआ कारपेट दिख जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, कुछ देखने को मिलेगा अभी? पर जब पता चला कि यहाँ के कारपेट 2-3 लाख रुपए के हैं तो हम वापस आ गए। सुंदर है ना? इसे महल मत समझिएगा हमारी तरह, ये एक होटल है और इसका रूम रेंट है 15,000। फिर हमारे दिमाग ने कहा कि दिल बगावत कर ही दे, आज एक रात के लिए इस होटल में विश्राम कर ही लेते हैं। जैसे ही मेरी बगावत की उंगलियां मेरे पर्स के अंदर जाने लगी, इन्होंने कहा, मैडम ये होटल अभी ओपन नहीं हुआ, 15 दिन बाद इसकी ओपनिंग होगी। अब ये 15 नंबर हम तीनों के साथ ऐसे चिपक गया था, ये 15 वो 15 और हमारा बजट भी 15। राधा रानी, अरे वाह, नाइस साइज की राधा रानी। आप लोग रिटेल भी करते हो? कितने की होगी? भैया ने जो बताया हमारी औकात से भी बाहर, 2.5 लाख। बड़ी वाली का तो हमने पूछा ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। पंडिर्क की छतरी, हमें फिर लगा कोई महल आ गया, पर ये पार्क था। ये है ना खूबसूरत महल, संस्कारी गर्ल का टेम्परेरी महल, 2000 रुपए पर नाइट, हमारे बजट वाला।
जयपुर को अगर रात से कंपेयर करें तो रात वाला जयपुर काफी बढ़िया है। हाँ, हमें पता है कि महल दिन में दिखते हैं, रात में नहीं। आपको महल भी दिखाए हैं और टैनिंग भी साथ लाए हैं। कहा जाता है कि जयपुर की रानियां जयपुर की गर्मी से बचने के लिए मुल्तानी मिट्टी यानी गाची मिट्टी की साड़ियां पहना करती थी, क्योंकि उस जमाने में ना एसी होता था ना सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन बदला गाची मिट्टी यानी मुल्तानी मिट्टी में और एसी बदला हवा महल में। भले ये चूड़ियाँ दिल्ली में हमें 20 रुपए की मिलती हों, पर आंटी ने हमें टोपी पहने देख 150 रुपए बोल दिया। आंटी हमें टोपी के ऊपर टोपी बना रही थी। लड़कियां चाहे दिल्ली की हो, पंजाब की या मद्रास की, अपना लक्ष्य भूल ही जाती हैं जब देखती हैं ऐसी साज सुंदर सजावट की लटकन अटकन चटकन जैसी चीजें। हम भी भूल गए थे कि हम जल महल के नज़ारे लेने आए हैं, शीशा देखने नहीं, ना ही हंसों के जोड़े। इतना खूबसूरत किसी का बाथरूम कैसे हो सकता है? कितनी नसीब वाली होगी वो रानियां जिनके राजाओं ने इतना बड़ा और खुला बाथरूम इन रानियों को बना कर दिया था। कहा जाता है कि रानियां यहाँ पर स्नान किया करती थी। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हर एक रानी को स्विमिंग आती थी? हाय, ये राजा रानी कितने सुंदर सुंदर चीजें बनाते थे। और एक हमारे दिल्ली के वॉशरूम देखे ही होंगे आपने स्टार्टिंग में। हाँ, तुमने कभी देखा है? देखा नहीं, कोई बात नहीं, आज देख लो। ये मैडम। हाँ। हमारे दिल के अरमान जागे कुछ इस तरह कि हमने सोचा जो राजे अपनी रानियों के लिए इतने सुंदर सुंदर वॉशरूम जल महल के नाम पे बना देते थे, अगर हम इनकी पोशाकें पहन लेंगे तो क्या पता हमें भी कोई राजा मिल जाए।
हम भी रानियों की पोशाक पहनकर रानी बनने लग गए। बाद में हमें पता चला ये तो दासियों की पोशाक थी। जैसलमेर जाने का ना ही बजट था और ना ही हमारे पास वक्त, तो सोचा यही मिट्टी उठाकर अपने हाथों से फिसला देते हैं। दिल्ली टू कन्याकुमारी एक चाय ही है जो हर जगह सेम होती है। चाय का लुफ्त उठाते उठाते मेरे मन में ख्याल आया, क्या इतनी दूर हम चाय पीने आए थे? आपके पास वेस्ट क्लॉथ होते हैं ना जो आप यूजर है सब इसमें डाल के ओहो, ये एडिटर भी ना जैसलमेर क्यों लगा दिया? जैसलमेर का तो बजट ही नहीं था। सुबह उठते ही हमें कुछ ख्याल आया कि रात को जल महल में कुछ मिसिंग था। तो क्या, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग फिर घुमाया और जल महल को दिन में अपनी आंखों के सामने पाया। फिर एकदम से याद आया, ये ऊंट बाबा ही तो मिसिंग था। थैंक यू। अंकल, ये जो कुल्फी है ये आप खुद बनाते हो? हाँ, खुद ही बनाते हैं। और कितने सालों से बना रहे हो? इसको बनाते हो करीबन 40 साल भी। 40 साल। कितनी सेल हो जाती है दिन की? ये खुले धंधे हैं मैडम, ये तो कभी कमती बच्ची तो होता ही रहता है। कभी 1000 का हो जाए, कभी 2000 का हो जाए, कभी 500 ही रहते हैं और कभी नहीं भी होता है, ये भी होता है।
तो दोस्तों ये जल महल है और जल महल के बाहर अंकल खड़े होते हैं और इनके अभी हमने 2 प्रकार की, कि वैसे कितने प्रकार की होती है कुल्फी? कुल्फी से 7-6 प्रकार की होती है। और आप कितने प्रकार की रखते हो? हम भी 5-6 प्रकार की रखते हैं, मतलब जैसे खत्म हो जाती है तो बनाते हैं ना गान दोबारा जब बनती है। एक साथ नहीं बनती, अलग अलग नहीं बनती है, एक साथ गाना बनता है जब बनती है। दोस्तों अंकल बिल्कुल जल महल के बाहर खड़े होते हैं और इनकी कुल्फी बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग आओ तो आपको अगर ऐसा लगे तो आप ये अंकल के पास जरूर आना। तो आज पता चला दिल्ली तो दिल्ली और जयपुर के लोग भी हमें बहुत प्यार करते हैं। अक्सर हम टूरिस्ट को ये लगता है कि हम लोगों को जयपुर उदयपुर में जाकर किले ही देखने चाहिए, पर टूरिस्ट होने के नाते मैं अपने नज़रिए से बताना चाहूँगी कि जयपुर का हर रोड, हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ कुछ अलग ही बात करता है। जैसे ये मंदिर देख लीजिए, तो हमने भी महलों को नज़रअंदाज करके पूरे जयपुर का इनसाइड देखना ज़्यादा अच्छा समझा। और जयपुर के खाने की तो क्या ही बातें हैं, ओए होए होए होए। जयपुर जैसा स्वादिष्ट खाना मैंने कहीं नहीं खाया। कहते हैं जयपुर की कचौड़ी बहुत फेमस है, जैसे कि दुश्मन कचौड़ी वाला, आशिक कचौड़ी वाला। तो हमने भी सोचा कि कचौड़ी क्यों खाना है, पिज़्ज़े पे फोकस करो, क्योंकि हम हैं लड़कियां और लड़कियां होती हैं तितलियां। और हम लोगों की तो नहीं सुनते, अपनी ही सुनेंगे ना। तो अपने नज़रिए से हमने आपको घुमाया जयपुर। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी ये जयपुर ट्रिप की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ जयपुर घूम के बहुत मज़ा आया होगा। तो घूमी घूमी तो हो गई, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब।